रेयर सस्पेंशन की बैंड बजी, बाइक की पूरी ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग हो गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे पास है बेयर 650। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल को, रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है। हम देखेंगे इस मोटरसाइकिल में क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे मोटरसाइकिल के ओवरऑल लुक और डिज़ाइन के बारे में, पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल की फ्यूल एफिशिएंसी और प्राइस पॉइंट पे बात करेंगे। कॉन्स भी डिस्कस करेंगे इस मोटरसाइकिल के। लास्ट अपना सजेशन, अपना कंक्लूजन दूंगा कि ये मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल ओवरऑल लुक के बारे में। तो ओवरऑल लुक में आपको पूरी मोटरसाइकिल दिखाता हूँ कि क्या नया लेके आया रॉयल एनफील्ड इसमें इंटरसेप्टर से, क्या अपग्रेड किया है, क्या नई चीज़ें हैं, दिखने में क्या क्या नया है। तो ये रही बेयर 650 आप लोगों के सामने, नई इंटरसेप्टर जिसमें बहुत सारी चीज़ें GT 650 से भी ली है रॉयल एनफील्ड ने। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ, मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट पूरा डिज़ाइन नया दिया है रॉयल एनफील्ड ने। नए टायर आपको मिल जाते हैं, इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया गया है। और यहाँ पे ये एरिया आपको दिखता है ना, यहाँ पे जब मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं तो यहाँ पे आप एक नंबर लिखवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग दिख जाती है टैंक पे, जिस पे 1/2 यानी 650 सीसी लिखा हुआ है, जो इसका क्यूबिक कैपेसिटी है इस मोटरसाइकिल के इंजन की। उसके अलावा नया क्या क्या है, सबसे पहले मोटरसाइकिल के हैंडल बार की बात करें, आपको सामने दिखेगा नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि लिया गया है हिमालयन 450 से। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हिमालयन 450 में आया था, उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने ऑलमोस्ट सारी मोटरसाइकिल्स में इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो दिखने में मोटरसाइकिल ओवरऑल कुछ इस तरह की लगती है। और एक नई चीज़ जो मोटरसाइकिल में रॉयल एनफील्ड अपग्रेड कराई है ना, वो है LED हेडलाइट्स और LED इंडिकेटर्स। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया ना, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 से ली गई है। और में क्या चीज़ नहीं है इसमें, अगर हम ओवरऑल लुक या डिज़ाइन की बात करें, एक चीज़ मिसिंग है अभी भी, वो है ट्यूबलेस टायर्स का होना। इस मोटरसाइकिल में अभी भी रॉयल एनफील्ड ने ट्यूबलेस टायर्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एक और मेजर अपग्रेड अगर आपको इंटरसेप्टर से दिखेगा ना, वो आपका 2-in-1 एग्जॉस्ट सिस्टम दिखेगा। इंटरसेप्टर में क्या होता था ना कि दोनों तरफ से आपको एग्जॉस्ट मिलता था, जो कि मोटरसाइकिल को और बल्कि बनाता था। दोनों तरफ से ट्रैफिक में मैन्योर करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस मोटरसाइकिल में अगर आप देखेंगे ना, 2-in-1 एग्जॉस्ट है। दोनों एग्जॉस्ट पाइप को यहाँ पे जॉइंट करके एग्जॉस्ट रॉयल एनफील्ड इस मोटरसाइकिल में लेके आया है। और अगर एग्जॉस्ट की बात करें ना, इसका साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट सिस्टम का साउंड कैसा है। तो ये मोटरसाइकिल का आइडल साउंड है। तब इसको रेव करके देखते हैं कि एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो ये रहा मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट साउंड। तो ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसमें GT की तरह वो थंप नहीं है, लेकिन जो ग्रिजलिंग साउंड है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये था मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट सिस्टम। और उसके बाद नई जो चीज़ें हैं ना, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप अब आपको बेयर 650 में बिल्कुल डिफरेंट टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स और जो सीट का जो डिज़ाइन है ना, वो भी डिफरेंट मिलता है। और रॉयल एनफील्ड नए कलर्स लेके आया है इस मोटरसाइकिल में, जो कि ओवरऑल जो डिज़ाइन है इस मोटरसाइकिल का कुछ इस तरह से दिखता है। और जो नई चीज़ें हैं ना, मोटरसाइकिल के कंफर्ट की अगर हम बात करें, सीट बहुत कंफर्टेबल है मोटरसाइकिल की। जो नई सीट रॉयल एनफील्ड इसमें लेके आया है, लेकिन ये सीट थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल होती है हिल एंड राइडर के लिए, बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑन रोड में ठीक है, ऑफ रोडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ये हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर राइडिंग पोजीशन की मैं आपको बताऊँ ना, तो ये इसका राइडिंग पोस्चर ये नॉर्मल है। तो हल्का सा एक एडवेंचर राइडर अगर आके इस मोटरसाइकिल को चलाता है तो थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक कैफे रेसर और नॉर्मल स्क्रैम्बलर के लिए बहुत अच्छी हैंडल बार पोजीशन है इस मोटरसाइकिल की। और उसके बाद एक चीज़ और चेक कर लेते हैं हम। अभी मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे है, तो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि साइड स्टैंड फंक्शनल है या नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे होने के बाद भी स्टार्ट हो जाती है। अभी तो मोटरसाइकिल न्यूट्रल में है, गियर डाल के हम चेक करेंगे।
बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे ही गियर डलता है साइड स्टैंड पे मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, यानी साइड स्टैंड प्रॉपर्ली फंक्शन है। तो बात करें अगर मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस और पावर के बारे में, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे मोटरसाइकिल के टेक्निकल डिटेल्स तो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। पावर आपको 648 सीसी का इंजन मोटरसाइकिल में मिलता है, ट्विन सिलेंडर। भरपूर टॉर्क देती है मोटरसाइकिल, टॉर्क की कोई कमी फील नहीं होती है। लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है मोटरसाइकिल, कम आरपीएम पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। मैंने पर्सनली इस मोटरसाइकिल को 4000 आरपीएम से ऊपर राइड नहीं किया, लेकिन जो फुल है ना मोटरसाइकिल का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी कमी फील नहीं हुई है। अगर मैं क्लच की बात करूँ, बहुत ही सॉफ्ट क्लच है, बहुत ही ईजिली मैनेजेबल है। मैंने मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट सारे टेरेन्स में चला के देखा, जो ब्रेक्स की परफॉर्मेंस है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। सिंस के रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल्स में ब्रेक्स ज़्यादा अच्छा नहीं होती, काफ़ी सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें मैं ब्रेक से बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, लेकिन इस मॉडल में आपको ब्रेक्स में कोई भी कभी फील नहीं कराएगा। रॉयल एनफील्ड ब्रेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इवन के स्विचेबल एबीएस आपको मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मोटरसाइकिल की फ्यूल एफिशिएंसी और प्राइस पॉइंट के बारे में। तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी और प्राइस पॉइंट की बात करें ना, मोटरसाइकिल में आपको 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि आई थिंक कम है। 648 सीसी का इंजन ऑफ कोर्स फ्यूल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी एटलीस्ट 15 लीटर्स की मिलनी चाहिए थी इस मोटरसाइकिल में। और इसके अलावा अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं, जो रॉयल एनफील्ड ने क्लेम किया है 22 किलोमीटर्स क्लेम किया है, जबकि मैंने इस मोटरसाइकिल को जब राइड किया है तो सिटीज़ में 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज इसने मुझे दिया है, और हाईवेज़ पे वो 25 के अराउंड पहुंच जाता है। जब हम माइलेज टेस्ट इस मोटरसाइकिल का करेंगे तो हम एक्चुअल माइलेज इस मोटरसाइकिल का पता चल जाएगा। तो बात करें प्राइस की, मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ी प्राइसी रहने वाली है। ऑन रोड प्राइस है वो 3.89 लाख से स्टार्ट है, 4 अलग वेरिएंट्स में आपको मोटरसाइकिल मिल जाती है। तो अगर मोटरसाइकिल कुछ कॉन्स की बात करें, हर एक मोटरसाइकिल में कुछ ना कुछ कॉन्स आपको मिलते हैं जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इस मोटरसाइकिल में भी जो कुछ मेजर इश्यूज है ना, वो है सबसे पहले हीटिंग का प्रॉब्लम अभी भी इसमें है। आपको हेडलाइट थोड़ी सी कम फील हो सकती है जब आप ज़्यादा रूरल एरियाज़ में राइड करते हैं। रियर सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है, जब मोटरसाइकिल को लेकर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो इतना कंफर्टेबल नहीं लगती। और इसके अलावा ट्यूब टायर्स अभी भी आपको मिलते हैं मोटरसाइकिल में, जबकि ट्यूबलेस टायर्स एक्सपेक्टेड थे बेयर 650 में। तो इसके अलावा पूरा प्रॉब्लम्स का एक वीडियो हम बनाएंगे, वो भी जल्दी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। पहले मोटरसाइकिल के बारे में बात करेंगे तो चला के देखना तो बनता ही है। वैसे मैंने काफ़ी चला लिया है, बट मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ चला के कि मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए, मोटरसाइकिल रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, लेकिन जैसे ही थोड़े से ख़राब रास्ते या ऑफ रोडिंग आ जाती है ना, तो थोड़ा बहुत रियर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लग सकता है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है मोटरसाइकिल की। हाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे रंग बदल रहा है ना अपने उसके हिसाब से, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। मोटरसाइकिल थोड़ी सी मैन्यूरेबिलिटी में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इसका जो कट है ना, हैंडल का जो टर्न है वो कम है। कभी शार्प टर्न्स या फिर ट्रैफिक में ना तो आपको दिक्कत हो सकती है मोटरसाइकिल को मोड़ने में। उसके अलावा मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस है ना, देखना पुल एकदम स्पीड जो मोटरसाइकिल पकड़ती है ना, उसका कोई मैच नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से मोटरसाइकिल परफॉर्म करती है। तो इस मोटरसाइकिल को जब से मैं चला रहा हूँ ना, जब से मेरे पास है ये, तो मुझे बड़ा पसंद आई है इसकी परफॉर्मेंस, इसका पावर। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हैं, आपको ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको आप ऑलराउंडर यूज़ कर सकें, थोड़ा बहुत ऑफ रोड एडवेंचर भी, सिटी राइड्स भी और थोड़ा स्क्रैम्बलिंग भी, तो बेयर 650 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पूरा भालू वाली फीलिंग देती है आपको ये मोटरसाइकिल। रियर सस्पेंशन की बैंड बजी है ओ भाई। बाइक की पूरी ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग हो गई। एक चीज़ और मैंने इस मोटरसाइकिल में नोटिस की ना, जो इसको चलाते हैं तो ये जो कीज़ आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये ग्लव्स पहनने के बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, खासकर कब जब आप एक नई किसी दूसरी मोटरसाइकिल से स्विच करते हैं। तो ये जो जॉयस्टिक है ना यहाँ पे, तो ये कभी इंडिकेटर दबाना चाहो जॉयस्टिक दब जाती है, जॉयस्टिक यूज़ करने जाओ तो इंडिकेटर का जो बटन है वो दब जाता है। तो ये अगर आप ग्लव्स पहन के राइड करते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू बेयर 650 यानी नई इंटरसेप्टर का।
तो आपको मोटरसाइकिल कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप एक मोटरसाइकिल ख़रीदने का सोच रहे हैं तो क्या आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर करेंगे, प्राइस पॉइंट और सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।